मोदी की यात्रा 3 पड़ाव बड़ा प्रभाव आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर प्रभुदयाल, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ बने हुए हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल, बहुत स्वागत है आपका। विवेक मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ORF, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर प्रभुदयाल, सबसे पहले तो इन 3 देशों की यात्रा का आकलन अगर हम आपसे समझना चाहें तो कैसे करेंगे? क्या इसको जो व्यापक एक तरह से इंडो पैसिफिक नीति है उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में कैसे इसका आकलन करेंगे, कैसे देखेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भारत की नीति है इंडो पैसिफिक रीजन के संबंध में, ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो उस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो एक और भारत की महत्वपूर्ण पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उससे भी इसका बड़ा गहरा संबंध है। देखिए, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले इंडोनेशिया जाएंगे और ये उनकी पहली बायलैटरल ट्रिप है जब हमारे दोनों देशों ने अपने रिश्ते को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था। ये हुआ था 2018 में। तो ये पहली यात्रा है प्रधानमंत्री जी की इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना के बाद। और ये जो विजिट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जी के साथ बातचीत करेंगे और कई क्षेत्रों पे बात होगी, जैसे टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल्स, हेल्थ केयर। तो ये सब इन बातों से जो उनका उद्देश्य होगा, वो किस तरह से हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं ताकि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रहें ऐसे समय में जब जो ग्लोबल पावर राइवलरीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही हैं। और देखिए, ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया में एक मीटिंग एड्रेस करेंगे जो वहां के CEOs की फोरम है, चीफ जो ऑफिसर्स हैं उनके, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, बड़े बड़े बिजनेस फील्ड के लोग, और उसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट उनके साथ होंगे। और उद्देश्य होगा कि किस तरह से बायलैटरल कॉमर्स और बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कल्चरल टाइज जो इंडोनेशिया के हमारे साथ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। और इसी संबंध में प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे जिसको बहुत अहमियत दी जा रही है, वो है प्राम्बनम टेम्पल जी, जो योग्यकार्ता में है और जहां भारत और इंडोनेशिया काफी साथ साथ काम कर रहे हैं इस टेम्पल को किस तरह से कंजर्व किया जाए। तो ये कल्चरल क्षेत्र में भी जो संबंध आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल बिल्कुल। और विवेक जी, अगर इस पूरी यात्रा को, तीनों देशों की यात्रा को समझना चाहें तो जो वैश्विक सप्लाई चेन है, एनर्जी सिक्योरिटी है, समुद्री मार्गों पर जिस प्रतिस्पर्धा की बात अभी एम्बेसडर प्रभुदयाल कर रहे थे उनकी बात करें तो क्या इसको ओवरऑल आप आर्थिक परिदृश्य से भी जोड़कर देखेंगे? कितना भारत के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है? बिल्कुल ही ये विजिट जो तीनों कंट्रीज की हो रही है, ये टाइमली है इन द सेंस कि अभी आप देखेंगे, जैसे सप्लाई चेन्स की बात करी आपने, सप्लाई चेन्स इस तरह से डिस्टर्ब हुए हैं कि कोविड-19 में भी इतना डिस्ट्रप्शन नहीं आया था। इसलिए आपकी लीडरशिप, ग्रेट पावर्स की लीडरशिप हो या फिर वॉर्स हो, इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई है इस वर्ल्ड ऑर्डर में कि मिडिल पावर्स और जो ग्रेट पावर्स हैं उनको साथ आकर एक स्टेबिलिटी प्रदान करनी चाहिए, और वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। आप देखेंगे कि तीनों कंट्रीज, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया उस मिडिल पावर स्पेक्ट्रम में आते हैं, जहाँ पे भारत जो कि एक बड़ी इकोनॉमी है उसके लिए खासा मायने रखता है। और इन सब कंट्रीज के लिए भी 1.4 बिलियन पीपल की एक इकोनॉमी है जो कि बहुत मायने रखती है। सो इंडिया न्यूजीलैंड की FTA की बात करें या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस रिलेशनशिप, काफी काम चल रहा है। सबसी केबल्स पे इतने कोऑपरेशन हो रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया इंडोनेशिया में। यहाँ पे अगर एक आर्क कोई है जो इन तीनों कंट्रीज को जोड़ रही है इस समय में,
वो है इंडो पैसिफिक की अपॉर्चुनिटी। जी जो हिंद प्रशांत की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अमेरिका रिसीड कर रहा है, विजिबली रिसीड कर रहा है। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उनके आप क्वाड के स्टेटमेंट को देख लें या फिर कोई और भी, या फिर उनके इंटेंशंस को देख लें। एक डेलिबरेट रिसेशन है और एक रीफोकसिंग है, जो कि मिडल ईस्ट पे हो या फिर अपने जो अमेरिकाज है उनका उन पे हो। उन सबको मायने रखते हुए इंडिया की स्टेपिंग अप यहाँ पे बहुत जरूरी है और टाइमली भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंद प्रशांत में जो स्ट्रैटेजी इंडिया ने पहले बनाई है, इंक्लूसिविटी की बात जो इंडिया ने कही है, वो अलग थी बाकी कंट्रीज से, कि जो भी कंट्रीज आर विलिंग टू प्ले बाय द रूल्स आर इंक्लूसिव इन द इंडो पैसिफिक, तो वो हिंद प्रशांत में आ सकते हैं और उसी रूल्स के तहत आप रूल हो सकते हैं और गवर्न हो सकते हैं और इंटरनेशनल। और उसकी इतनी जरूरत है क्योंकि अभी कोई भी रूल से प्ले नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि आपका मुखिया जी जो है वर्ल्ड ऑर्डर का, वही कहीं और जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यू दिल्ली के पर्सपेक्टिव से। जी जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर इम्पॉर्टेंट है। प्रभुदयाल जी, अभी आपने इंडोनेशिया के साथ जो संबंध है उनकी विस्तार से चर्चा की। अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के विशेष संदर्भ में एक रणनीतिक साझेदारी की स्थिति में है और ख़ासतौर पर क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, रक्षा क्षेत्र की बात करें, तो एक बड़ा जिसको कहते हैं कि हमारा साझा हित वहाँ पर है। इसी तरह से न्यूजीलैंड में 40 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है, द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैसे इन दोनों देशों की अगर हम बात करें तो कैसे इसका आकलन करेंगे और भारत के हितों को कितना साधती है ये यात्रा, कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, दोनों देशों की जो यात्रा है हमारे प्रधानमंत्री जी की, ये बहुत अहमियत रखती है। और ऑस्ट्रेलिया में तो जो वहां के अधिकारी हैं, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि जो अब हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप है वो हमेशा से ज्यादा अब मायने रखती है। उन्होंने कहा इट हैज नेवर बीन मोर कॉन्सिक्वेंशियल। और इसका मतलब यह है कि अब दोनों देश साथ साथ काम कर रहे हैं किस तरह से पीस और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जाए और उनकी पार्टनरशिप और गहरी होती जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर एंथनी एल्बनीज़, उनसे तो मिलेंगे ही, साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सीईओज की मीटिंग होगी, उनको एड्रेस करेंगे कि किस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा सके और बिजनेस रिलेशन और गहरे हो। और ऑफ कोर्स देखिए, इंडियन डायस्पोरा जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक दोस्ती का पुल के तौर पे काम करता है, दोनों देशों को साथ लाता है। और प्रधानमंत्री जी वहां के डायस्पोरा से मिलेंगे। इसी तरह से न्यूजीलैंड में भी जो उनकी मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये पहली विजिट है किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की 40 साल बाद। इसके अभी तक 40 साल तक कोई मीटिंग नहीं हुई थी, कोई विजिट नहीं हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की। तो वहां पर भी बिजनेस पर्सनालिटीज से मिलेंगे, डायस्पोरा को से मुलाकात करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे। तो हर तरह से ये कोशिश होगी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ संबंध और अच्छे होते जाए। जी बिल्कुल। विवेक जी, अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो भारत के लिहाज से भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और सभी के साथ मिलकर साझेदारी करने वाले देश के तौर पर देखा जा रहा है क्या? कैसे इसको परिभाषित करेंगे, कैसे देखेंगे? जी, मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इज अ बोरोड टर्म, हमने बोरो किया हुआ है। जो इंडिया यूज करती वो है प्रेफर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर। जी, तो हम इस रीजन के प्रेफर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। हाँ। और हमारी सबसे बड़ी नेवी है, नौसेना सबसे बड़ी है, कैपेसिटी सबसे बड़ी है, EEZ सबसे बड़ी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सबसे बड़ी है। तो इसीलिए हमारे ऊपर एक नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रीजन में हम स्टेप अप करें और हम छोटे देशों को साथ लेके चलें। और एक ऑर्डर जो कि बहुत अगले दशक में कहा जा रहा है कि चैलेंज होगा, क्योंकि आपके पास में बड़ी ताकतें हैं, बड़ी ग्रेट पावर्स हैं जो कि रूल से प्ले करना नहीं चाहती हैं। तो ऐसे में आप एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर और पावर की तरह कैसे इमर्ज करेंगे, इसके लिए आपको एक संगठन बनाना होगा, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ देनी होगी। और मुझे लगता है कि एक सप्लाई चेन प्रेडिक्टेबिलिटी जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि सक्सेसिव
डिस्टर्बेंसेस और डिस्ट्रप्शन से यही पता चला है कि आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपके तेल, आपके एनर्जी, आपके सप्लाई चेन्स, आपके अंडरसी केबल्स कितने प्रिडिक्टेबली सिक्योर हैं। और मुझे लगता है कि भारत उसी की ओर बढ़ रहा है। और इन कंट्रीज जो मैंने पहले कहा कि मिडिल पावर्स के स्पेक्ट्रम में आते हैं, उनका रोल खासा इम्पोर्टेंट है। खासकर ऑस्ट्रेलिया को आप देखें, और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हिंद प्रशांत की बात की जा रही है, क्वाड की बात की जाती थी पहले। क्वाड के कंट्रीज जो हैं, बाकी 3 कंट्रीज हैं, वो एक मोमेंटम के साथ चल रहे हैं। अमेरिका जहां भी हो, जापान हो या इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उस लिहाज से भी देखें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया खुद ही एक इंडियन ओशन कंट्री है। और जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, क्योंकि चोक पॉइंट्स की वल्नरेबिलिटी हमें अब पता चल गई है ईरान के युद्ध के बाद, और भी वो प्रॉक्सिमल हो गया है वो पॉसिबिलिटी। तो मुझे लगता है इन सब संदर्भों को अगर आप साथ लें तो ये तीनों देश की जो यात्रा की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, ये बहुत ही अहम। जी, निश्चित तौर पर। एम्बेसडर प्रभुदयाल, अगर आपसे मैं चाहूं कि आप इसको एक वाक्य में या यूं ही आप इसको परिभाषित करना चाहें प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, तो किस रूप में देखेंगे? रणनीतिक सुरक्षा के तौर पर, या फिर आर्थिक साझेदारी, या वैश्विक नेतृत्व? कैसे इसको डिफाइन करेंगे इस यात्रा को? देखिए, मेरे विचार में किसी एक सेंस में नहीं डिफाइन कर सकते। ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विजिट है। इसमें जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक रीजन की पॉलिसी, उससे संबंधित ट्रेड मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, हमको बहुत चीजों की जरूरत है, हमको बहुत चीजों के इंपोर्ट्स करने हैं। और ऑस्ट्रेलिया जैसे है और इंडोनेशिया, ये बड़े ऐसे कंट्रीज हैं जो हमको चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स जो हमको अपनी इंडस्ट्री के लिए चाहिए। तो सप्लाई चेन के संबंध में इन कंट्रीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और देखिए, जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उनके विचार में इंडिया जो है एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, उनका वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो वो भी ये चाहते हैं कि अगर भारत के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस तंदुरुस्त हों और ओवरऑल पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छी होती जाए, तो इसके वजह से दोनों देशों का फायदा होगा। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्केल पे विजिट है, ऑल राउंड इसके फायदे। जी बिल्कुल, सभी देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। और कहा जाए कि हिंद प्रशांत में भारत के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक नेतृत्व की एक नई अभिव्यक्ति के तौर पर भी अगर इसको